बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां आमर अली। व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं जो पुर्तगाल के मतलब। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं बताऊंगा कि अगर आप पुर्तगाल जाना चाहते हैं तो आप वीज़ा किस तरह से अप्लाई करेंगे, अपॉइंटमेंट पुर्तगाल की कैसे हासिल करेंगे और वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वीज़ा फ़ीस कितनी है। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मेरी छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मतलब, इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोज़ इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त जो है वो पहुँचती रहें। चलिए जब बढ़ते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी और बात मैं कहना चाहूँगा कि आजकल जो ज़्यादा वीज़ा रेशो जिन कंट्रीज़ में चल रही है, जिन कंट्री की चल रही है, उनमें है जी हांगकांग, उसके बाद है न्यूजीलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और अल्बानिया। तो अगर आप भी इन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये चारों कंट्री का वीज़ा जो है वो ऑनलाइन अप्लाई होता है और ई वीज़ा होता है। तो अगर आप इसमें हमारी खिदमत लेना चाहें तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जी पुर्तगाल का वीज़ा। पुर्तगाल का वीज़ा दूसरी यूरोपियन कंट्री के मुकाबले में थोड़ा सा इजी है। और इसके अलावा जब आप पुर्तगाल चले जाते हैं और उसके बाद अगर आप ये सोचते हैं कि मैं वहाँ की नेशनैलिटी ले लूँ या वहाँ के डॉक्यूमेंट्स हासिल कर लूँ तो वो भी दूसरी यूरोपियन कंट्री के मुकाबले में थोड़ा सा आसान है और इनका टाइम लिमिट भी कम है। मिसाल के तौर पे अगर दूसरी कंट्री में 7 से 8 साल लगते हैं तो यहाँ से 4 से 5 साल में आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं और अब वहाँ के रिहायशी भी बन सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया है। आज का मेरा मेन टॉपिक जो है वो है पुर्तगाल का विजिट वीज़ा। आजकल सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो ये है कि पुर्तगाल की अपॉइंटमेंट कैसे ली जाए, क्योंकि जब भी आप चेक करें तो ऑनलाइन VSF ग्लोबल पे जाकर देखें तो सभी कंट्रीज़ के लाहौर या इस्लामाबाद में जब आप चेक करते हैं, सॉरी कराची या इस्लामाबाद में उनके अपॉइंटमेंट चेक करते हैं तो आपको दिखाता है कि अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन थोड़ी सी अपॉइंटमेंट जो है वो डेली बेस पे निकलती भी हैं। वो कैसे निकलती हैं? वो लोग जो अपनी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करते हैं उनकी जगह पे थोड़ी सी अपॉइंटमेंट निकलती हैं। तो आप अगर बार बार चेक करें तो आपको पुर्तगाल की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। इसके अलावा मार्केट्स में और भी कुछ लोग हैं जो अगर आप ऑनलाइन सर्च करें पुर्तगाल की अपॉइंटमेंट के बारे में या को गूगल सॉरी फेसबुक पेजेस पे जाएँ तो आपको कुछ बंदे मिल जाएंगे, कुछ एजेंट हजरात मिल जाएंगे जो आपको पेड पुर्तगाल की अपॉइंटमेंट्स देते हैं। सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करानी है जो, उसके बाद आपने फिर डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर करने हैं। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आ जाएगा आपका पासपोर्ट जो कि 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। फिर आ जाएगा जी आपका ID कार्ड, ठीक है जी। इसके बाद फिर आ जाएगा आपका FRC, साथ में आएगी आपकी दो तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड के साथ। और मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिसे हम कहते हैं वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट में आपका कम से कम बैलेंस जो है वो 15 लाख तक होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। हमारी करेंसी के हिसाब से जो है ये भी मैंने बहुत ज़्यादा कम बताया है, लेकिन आप 15 लाख बैलेंस जो है 3 मंथ तक उसमें मेंटेन करें। तीन मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपने साथ लगानी है। साथ में आपने लगाना है अकाउंट मेंटेनेंस लेटर और बैंक स्टेटमेंट का जो फर्स्ट और लास्ट पेज है इसको आपने स्टैंप लाजमी कराना है। और जब आपकी अपॉइंटमेंट हो उससे 2 या 3 दिन पहले आपने बैंक स्टेटमेंट लेनी है, क्योंकि 7 दिन से ज़्यादा पुरानी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बाद आ जाएंगे आपकी टैक्स रिटर्न, ठीक है, 2 से 3 साल की होंगी। साथ में आएगा आपका NTN नंबर। अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आएगा जी आपका NOC और 3 मंथ की सैलरी स्लिप, साथ में पर्सनल बैंक स्टेटमेंट आपकी लगेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आपका स्टूडेंट कार्ड लगेगा जी, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का लीव लेटर लगेगा। और अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो फिर आप एक एफिडेविट लगाएंगे और आप बताएंगे कि आप इस प्लेटफार्म के ऊपर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। साथ में पर्सनल बैंक स्टेटमेंट और जो आपके पैसे आते हैं उनका प्रूफ भी आप साथ में अटैच करेंगे। तो ये थे जी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आ जाएगी आपकी होटल की बुकिंग। जो होटल की बुकिंग जब भी आप शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें तो पेड लें। मोस्टली होटल जो पेड भी होते हैं उनका यही लिखा होता है कि पेमेंट जो है आप वहाँ पर आके करेंगे, ठीक है। या फिर उनका वो रिफंडेबल जो होता है वो आपने बुक करना है ताकि इन केस अगर वीज़ा ग्रांट नहीं होता तो आप उसे रिफ़ंड कर लें। इसके बाद जो एयरलाइन की टिकट है वो सिर्फ अटर्नी लगानी है आपने, पेड नहीं लगानी, ठीक है। उसकी सिर्फ उनको एक डमी ही चाहिए होती है ताकि आइडिया हो जाए आप कौन सी डेट में जा रहे हैं और कौन सी डेट में वापस आ रहे हैं। इसके बाद ये आप साथ में अटैच करेंगे ट्रैवल प्लानर आपका जितने दिन का भी है उसके ऊपर आप लिखेंगे आपने किस किस प्लेस पे कौन कौन से दिन जाना है।
ये आप अच्छी तरह से मेंशन करेंगे, साथ में उसका एड्रेस और लोकेशन जो है वो भी मेंशन करें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि क्लियर हो सके आपने इन जितने भी आपका ट्रिप है उसमें आप क्या कर रहे हैं। और कोशिश करें कि मोस्टली जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं उनको दरमियान में ऐड करें, क्योंकि वो फेमस होते हैं, पूरी दुनिया से लोग जो है उन फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। तो उसमें भी ऐसी सूरत में भी आपके वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस लाजमी है जी, शेंजन की किसी भी कंट्री के लिए, यूरोप की कंट्री के लिए तो ट्रैवल इंश्योरेंस आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, तो वो भी साथ में लगेगी। तो ये है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स, अगर आप कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहते हैं तो उसमें आप प्रॉपर्टी, कार या कोई चीज़ आपके ऐसी नाम है जिसे आप अपनी टाइज दिखा सकें अपने मुल्क के साथ, क्योंकि इन कंट्रियों को मेन जो मसला है वो यही है कि आप वहाँ पर जाकर वापस नहीं आएंगे। आजकल जो वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं तो वो बाकायदा रिटर्न में ये दे रहे हैं कि जी आप, हम इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है कि आप हमारे मुल्क जाएं और फिर वापस अपनी कंट्री में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये उनकी मेन रीज़न होती है वीज़ा ना देने के लिए। तो इन चीज़ों को दिखाने के लिए ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जितने भी आप लगाएंगे वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, जब अगर बात करें कि वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो उनकी वेबसाइट के मुताबिक है वो 25 से 30 दिन है, लेकिन आजकल पुर्तगाल का वीज़ा टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, तकरीबन 30 से 40 दिन वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम में वो लगा रहे हैं, लेकिन 30 से 40 दिन के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। अगर बात करें हम वीज़ा फ़ीस की, तो वीज़ा फ़ीस इस वक्त 80 यूरो है। तो आप देखिए कि टोटल खर्चा आपका तकरीबन 35,000 रुपये आएगा, जिसमें आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस और वीज़ा फ़ीस जो है वो ऐड होगी। तो 35,000 में आप पुर्तगाल का वीज़ा जो है वो बआसानी से हासिल कर सकते हैं। ये था तरीका पुर्तगाल का वीज़ा हासिल करने का। अगर मज़ीद आपका कोई सवाल रह गया हो तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें। जो अभी कल के जिन दोस्तों के मैसेजेस आए हुए हैं अभी तक मैंने रिप्लाई नहीं किया, कि मैं थोड़ा आज बिज़ी था इस वजह से, लेकिन इंशाल्लाह ताला रात तक सबके रिप्लाई जो है वो मैं ज़रूर कर दूंगा। इसके अलावा थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, जो हमारी लिथुआनिया वाली वीडियो थी जो वर्क परमिट के बारे थी, वो सारी जॉब जो फुल हो चुकी हैं, अभी कोई भी वैकेंसी नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह चंद एक दिन में कुछ नई कंट्रीज़ उसमें आ रही हैं जिसके वर्क परमिट हमारे पास आ रहे हैं, तो वो मैं इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर दूंगा। तो इसलिए आप हमारे साथ कीप इन टच में रहें। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो फिर आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आप तक पहुंच सके। मुझे आपने अपनी दुआ में याद रखना है, इस इन्फॉर्मेशन को आपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि उन तक भी पहुँचे। एक नई वीडियो के साथ कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।